सबका इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी मीटिंग का प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार है कि जो पीएमश्री विद्यालय में हम बच्चों के एडमिशन जो लेते हैं, अगर हम उस डाटा को ऑनलाइन करने और उसके संबंध में एक्सेल सीट जो बनी हुई है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। दूसरा है अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में जो हाथ से बनने वाले काम जैसे रिपोर्ट कार्ड, टेबुलेशन शीट, टेबुलेशन रजिस्टर को एक्सेल सीट में करके कक्षा अध्यापक के समय को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई में लगाने एवं काम को स्मार्ट बनाने के संबंध में हम यहाँ पर बैठे हैं। जब सभी कक्षा अध्यापक परीक्षाओं के दौरान परीक्षा ड्यूटी करने, कॉपी चेक करने, टेबुलेशन शीट हाथ से तैयार करने, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने, टेबुलेशन रजिस्टर बनाने वाले तमाम प्रकार के काम करते हैं, जिससे बच्चों के लिए नोट्स बनाने, पीपीटी तैयार करने, कमजोर बच्चों पर ध्यान देने और उनके लिए उपचारात्मक उपाय करने का समय नहीं मिल पाता है जब हम ये रिपोर्ट कार्ड बना रहे होते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत योगदान होता है और बच्चों पर ध्यान देने की बजाय हमारा अधिक समय इस काम को मैनुअली करने में जाता है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जितने भी साथी कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं और जो पेशा प्रभारी महोदय हैं, उन सबसे हमने एक आम चर्चा की थी, सलाह ली थी कि इस काम को कैसे अगले स्टेप में ले जाया जा सकता है। इस पर विचार विमर्श किया गया। विचार आया कि क्यों न हम बच्चों की सारी डिटेल को एक्सेल में फीड कर उनकी सारी परीक्षाओं के अंक एक्सेल में एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सकता है, जिससे कक्षा अध्यापकों के कार्य का बोझ भी कम हो और वे अपने समय को बच्चों की पढ़ाई में, कमजोर बच्चों को सुधारने में और कुछ नवाचार करने में लगा सकते हैं। साथ ही जो कार्यालय स्टाफ है वो अपना समय, जिसको वो डाटा निकालने में जो घंटों का समय लग जाता है, वो बच्चे के एक एसआर नंबर पर सारी डिटेल सेकंडों में निकाल सकते हैं और फिर हम उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाना हो, बैंक डिटेल देना हो, आधार कार्ड देना हो, यह सब कुछ एक क्लिक पर कर सकते हैं। हमारा विद्यालय पीएमश्री है और जिसकी पूरे जिले में पहचान है। इन विद्यालयों को सरकार भी अपग्रेड करना चाहती है, नवाचार चाहती है, तकनीकी पर जोर दे रही है और विद्यालय में पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, क्लासों की मॉनिटरिंग सीसीटीवी से हो रही है और यहाँ तक कि हम सब लोगों की उपस्थिति ऑनलाइन चैट बोर्ड से भी जा रही है। तो ऐसे दौर में हम सभी कक्षा अध्यापकगण अपने काम को स्मार्ट तरीके से करके अपने समय को बचा सकते हैं, अपने कीमती समय को बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं और डाटा को ऑनलाइन कर सकते हैं। इस काम में पूरे उत्तराखंड में हमारे विद्यालय का नाम रोशन होगा, हमारे प्रधानाचार्य जी की प्रशंसा की जाएगी और वर्क कल्चर को भी पसंद किया जाएगा। साथ ही पूरे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं के लिए क्वालिटी एजुकेशन देने का एक विशाल वित्तीय कर सकते हैं। आगे इस पर थोड़ा बहुत रिसर्च राव सर और रंगवा सर ने की है। 2 मिनट में आप जो है अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद इस एक्शन को समझने में कर सकेंगे और राव सर जिसने आगे करता क्या ये सुझाव था इसमें, क्योंकि ये जो हमारे पास एक तरह से जो ये इसको आप ऐप ही कह लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्सेल शीट ना कह करके। सबसे मेन चीज़ है कि हमारे जो डेटा है उसका डिजिटलाइजेशन होगा और डिजिटलाइजेशन होने की वजह से यह है कि आप त्वरित गति से कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह पर पा सकते हैं। दूसरी चीज़, मूल्यांकन में सुधार होगा, त्रुटि में कमी आएगी। जो मैनुअली त्रुटि होते हैं हमारे, कई बार हमें सफेदा करना पड़ता है, कई बार बहुत सारी त्रुटियाँ रजिस्टर में हो चाहे इसमें हो, वो सभी सुधार हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, मेन चीज़, सबसे मेन चीज़, शिक्षकों की ऊर्जा बचेगी, जिसका उपयोग कहीं ना कहीं छात्रों के लिए होगा। छात्रों के सदुपयोग, छात्रों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन में टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग होगा तो हम बहुत ही आसानी से, या मतलब एक व्यक्ति पूरे स्कूल के जो डेटा है एक जगह पर संरक्षित कर सकता है। अभिलेख जो है डिजिटलाइज हो जाएंगे हमारे सारी चीज़ें। किसको कभी भी किसी जरूरत पड़ता है, कभी किसी लेटर के लिए, कभी पीओ से, कहीं से भी आपको सूचना अगर मांगते तो कोई भी व्यक्ति उसको निकाल सकता है विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर। नहीं तो एक 4th क्लास को कम से कम 15-20 बार लॉकर खोलने पड़ते हैं एसआर के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, वहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट हो जाए।
तीसरी लास्ट चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि छात्रों का जो ये है डिजिटल लेखा जोखा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के युग में, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं अपार वगैरह जो भी देख रहे हैं, जो भी ये सारी चीज़ें, परंतु विद्यालय में भी अपना एक अभिलेख सुरक्षित रहे, इसके लिए जो गौर सर का जो प्रयास है बहुत अच्छा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले बात करना चाहूँगा जिसमें तकनीकी विकास कह सकते हैं इसको, तकनीकी विकास के क्षेत्र में एक पहल की यहाँ पर। और यदि हम ट्रेनिंग वगैरह के नज़रिए से देखते हैं तो सरकार का भी निश्चित रूप से इस पर पूरा का पूरा फोकस है। सरकार भी यही चाहती है कि स्कूल को तकनीकी विकास के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, और गौर सर ने उसका प्रयास किया। सर मैं हमारे स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा अनुभवी है, सर बहुत अनुभवी है। अगर इस अनुभव के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ जाए, क्योंकि युवाओं के पास है, तो हम निश्चित रूप से आगे चलकर भी स्कूल में नई चीज़ें कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो दोनों को सामंजस्य हम स्थापित करें, तकनीक का भी और अनुभव का भी, तो चार लगेंगे हमारे स्कूल में। और सरकार का भी निश्चित रूप से इसमें फोकस है प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात ये है सर कि सबसे मेन बात ये कि जब रिपोर्ट कार्ड अगर तैयार करते हैं तो बहुत सारी त्रुटियाँ भी हमसे हो जाती हैं, और जब हम डेटा फीड सही ढंग से कर पाएंगे इसमें तो त्रुटि होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। खर्चे की निश्चित रूप से बात है, 5 रुपये का बाहर पड़ रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर प्रिय और श्रेष्ठ में से कुछ चुनना हो तो इंसान को हमेशा श्रेष्ठ को चुनना चाहिए जब बच जाए ये हमारा। लेकिन श्रेष्ठ क्या है? बच्चों का हित और हमारा हित। सबसे ज़्यादा मेन बात है सर इसमें, ये सिर्फ बच्चों का हित है। जो समय हमारे यहाँ बर्बाद होता है उसको हम बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे ही हम लोगों की परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, उसके बाद हम किस प्रकार से इस एक्सेल में अपने बच्चों के मार्क्स फिलअप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एसआर नंबर से बच्चे का नाम सर्च किया, तो एसआर नंबर है 4449। यहाँ पे हमने सर्च किया तो देखा कि इसके जो सारे सब्जेक्ट हैं ये ऑलरेडी आ गए हैं, नाम और उसका मदर नेम, फादर नेम और उसकी क्लास आ गई है। इसके मैक्सिमम मार्क्स ऑलरेडी हमने फीड किए हुए हैं, और ये जो इसने मार्क्स लाए हैं ऑप्टेन मार्क्स, हिंदी में 72, इंग्लिश में 65, ज्योग्राफी में 59, पॉलिटिकल में 74, प्लम्बर में 26, इस प्रकार से प्रैक्टिकल और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और प्लम्बर प्रैक्टिकल, उसके बाद प्रोजेक्ट के मार्क्स, इस प्रकार से हम सब फीड कर देंगे फटाफट से और इसको अपलोड कर देंगे। ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, और तुरंत जो है इसको अपलोड करने के बाद हम देखेंगे इसकी मार्कशीट, हाफ ईयरली की मार्कशीट देखेंगे। 4449 सर्च करेंगे और ये इसकी मार्कशीट का प्रीव्यू हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत जल्दी जो है इसमें जोड़ घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फार्मूले फिट है, और इसका नाम, एसआर नंबर, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑलरेडी पहले से ही फीड है। तो बहुत कम समय में हमारा मार्कशीट तैयार हो जाता है। धन्यवाद। ठीक है सर, देखो एंट्री करके हमारा एक फायदा और होएगा। जैसे कई बार बीच में बच्चा आता है ना, किसी का खो जाता है या किसी का पुराना जो होता है मतलब, तो ये चीज हम फिर आगे दिखा सकते हैं कि हमने भी ऑफिस में कहीं पर भी कि हमने ये काम किया। हमारे स्कूल का कम से कम ऐसा नाम तो कि इन्होंने इस तरह से अपने डाटा को रिकॉर्ड करा है, फिर वो आगे जाए, गाइड में जाए, एससीईआरटी में जाए, कहीं पर भी जाए। हम अपना जो काम है वो एटलीस्ट दिखाएं कि हमने ये किया है। प्रिंट मत निकालो, लेकिन पहले एक बार विद्यालय स्तर पर। अब हम परीक्षा प्रभारी महोदय। सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बल्कि कौशल वाले जो है वो पीसी बना रहे हैं, ऐसे हम लोग यहाँ से बनाते हैं और सीधा कंप्यूटर में बनाते हैं, बन जाती है, अलग चीज बन जाती है कि नहीं? इसमें क्या चुनौती आएगी सर? प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। चुनौतियाँ सब मेरे हिसाब से तो कोई चुनौती नहीं है। अभी तो जब तक प्रिंट नहीं है सर तब तक तो कोई चुनौती नहीं है। चुनौती ये हो सकती है, कोई पैसे की चुनौती है, बाकी कोई चुनौती पैसे नहीं। की जरूरत होती है, इसमें कुछ नहीं है, और इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। ये तो लाए और जब ये लगाते हैं सफेद सफेद वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो ये जाएगा। लाते हैं तो उसमें से हमें उतारना ही तो है। और साफ सुथरा काम हो गया। हाँ सर, बहुत सारी चीज है ना, ऐसे एक कुछ चीज नहीं है कि इसको जो हम जितना भी आप बोले कि हम इस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, विद्यालय का हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, भले हम मार्कशीट भी तैयार करनी पड़ेगी।